today is my second day in Kathmandu and I started my day very late. It is 2:30 right now. मैं बस अभी रेडी हुई हूँ और मेकअप भी पता नहीं कैसा हुआ है बिकॉज द लाइटिंग, होटल की लाइटिंग में ना मेकअप अच्छा हो भी नहीं पाता है. एक तो आई शेडो ब्रशेस भी मैं लाई नहीं हूँ, सब भूल गई मैं घर पे. मैंने हाथ से ही पता नहीं कैसे कैसे लगाया है. और सुबह में ना मेरे दर्द हो रहा था. मैं 7 बजे उठ तो गई थी बट फिर से मैं सो गई और फिर मैं उठी ब्रेकफास्ट के लिए और फिर उसके बाद सो गई. फिर मैं अपने पैर दबा रही थी क्योंकि दर्द हो रहा है. पीरियड्स में ना मैं कभी ऐसे घूमने गई भी नहीं हूँ तो मैं अपने पैर दबाने लगी. काठमांडू है तो सोचा चलो फिर कभी आ ही जाएंगे, आना ही पड़ेगा. मुझे माउंट एवरेस्ट जाना है तो मैं दोबारा तो आऊँगी ही. तब कुछ मिस हो गया तो तब देख लूँगी. अभी मैं सोच रही हूँ दरबार स्क्वायर जाने का. वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें देखने का भी, शॉपिंग का भी, तो देख लेती हूँ वहाँ पर जाकर. अभी मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, फ़ोन ऐसे पकड़ के करती हूँ बाद में रिकॉर्ड. फर्स्ट ना मैंने सुबह उठ कर ही कर लिया था और उसके बाद मैं फिर से सो गई और फिर मैं निकल गई थी. मुझे मीठा खाने की क्रेविंग हो रही थी इसलिए थोड़ा मीठा हो गया था. और फिर ये किंग का पैलेस है, यहाँ पर रहते थे वो. और ये दरबार स्क्वायर की एंट्रेंस है. यहाँ पे शॉप्स भी थी काफ़ी सारी और इधर सोवेनिर्स मिल रहे थे और बबल टी की काफ़ी सारी कैफ़ेज़ भी है यहाँ पर. हर जगह जहाँ जाओ बबल टी है इधर. मैं अभी दरबार स्क्वायर पहुँची हूँ और यहाँ पे काफ़ी सारी छोटी छोटी मार्केट्स थी. आगे कुछ शॉप्स थे, खाने पीने का था. इधर भी ऐसे स्ट्रीट पे लोगों ने अपना ऐसे ज्वेलरी वगैरह का लगा रखा है. और म्यूज़ियम है यहाँ पर. इसमें ये देखो पीछे ये वाला जो है ना, कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें होंगी और आगे तक है, आगे भी काफ़ी सारा है. तो इन्होंने बोला पहले आगे देखने के लिए और फिर इधर में जाऊंगी. Then we have 3 different priests. One priest from Buddhist we call monk. One priest from the royal palace is goddess of our king, and one priest from this house. Those 3 priests they pick up one girl. Those priests are going to checking her horoscope by the astrologers. If she is perfect in everything, I mean in 32 different types of character, and she must have to born in a full moon day. But till 13 years she'll not go to school. No, from 12 until 4, our government provide to our private teacher. That time she having a primary education with her friend, with the priest children. Okay. And inside the building she has very independent life. People they cannot command to her you do this and that. She can do whatever she wants. Okay. Okay. And that white building is So also. after her first menses she continue with her regular life. Yeah, like you, normal life. Okay. And she goes back her parents' house, and she also get a pension to survive for her whole life. ये बिल्डिंग थोड़ी सी डिफरेंट लग रही थी अंदर, थोड़ा ऐसा ब्रिटिश टाइप का. तो भैया ने मुझे बताया कि ये ब्रिटिश यूरोपियन इन लोगों ने ही बनाया था. तो इसमें इधर की जो किंग्स है ना, उनकी मीटिंग्स होती थी, कॉन्फ्रेंस होती थी या कोई प्रोग्राम होते थे. बहुत ही ना ऐसे ब्रिजर्टन वाली फीलिंग आ रही थी अंदर से देखने के बाद. आगे क्लिप्स होंगी इसकी. Temple is called Majudega. Temple was dedicated to Shiva. Shiva temple. But in English we also called a hippie temple. Okay. Because in 1960 until 70, most of the European, American tourists, they come to visit in Kathmandu. Then they go to buy the hashish in a freak street just down over there. Later they will come back over here. It has a 9 steps, 9 platform. They are sitting around there, going to smoking, playing music. I heard that time Jimi Hendrix, Bob Marley also been here. But from 70, government make it illegal. So from that period, we. तो यहाँ पे ये शिव जी का टेम्पल है और भैया ने मुझे बताया कि इधर पहले हिप्पी टेम्पल भी इसको बोलते थे क्योंकि बॉब मार्ले और भी बहुत सारे जो फॉरेनर्स है इधर आके हैश भी गांजा तो इधर फिर 70s में इलीगल हो गया. हाँ. और यहाँ पे विष्णु टेम्पल है ये पीछे और छोटे छोटे और भी कुछ टेम्पल थे यहाँ पे. गणेश जी के, ये लक्ष्मी नारायण टेम्पल. लक्ष्मी नारायण टेम्पल इधर है पीछे. तो यही सब है. अभी म्यूज़ियम है आगे, वहाँ पे हम लोग थोड़ा ये कवर करते हुए जाएंगे. तो ये दरबार स्क्वायर का मेन एरिया है जो सबसे पहले आता है एंड दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर वन. तो ये अपने आर्किटेक्चर वगैरह के लिए फेमस है और अर्थक्वेक के टाइम पे ये टूट गया था तो फिर से ये बनाया गया था. चाइनीज़ और नेपाल ने मिलके, चाइना और नेपाल ने मिलके बनाया, पता नहीं है, मेरे को याद भी नहीं है क्या बताया था भैया ने. तो बहुत सारे टेम्पल्स आपको यहाँ पर अंदर मिल जाएंगे. ये देखो नाग देवता, विष्णु भगवान, शिव भगवान. और ज़्यादातर लोग ना यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए आए थे क्योंकि थोड़ी देर के बाद ऑनेस्टली बोलूँ तो बुरा मत मानना, बोर हो ही जाएंगे आप, है ना. तो फ़ोटोज़ अपना क्लिक करवाओ, थोड़ा घूमो टहलो. 1 घंटा इज़ सफिशिएंट फॉर दिस प्लेस. और ये इधर की वो जो इनको
गॉडेस मानते हैं, तो उसका भी टेम्पल था वहाँ पर। और ये इन सब किंग का जो थ्रोन है, सिंहासन है, सब वो सब है। डोली बनी हुई थी, ये देखो ये रही डोली। और फिर उनकी फ़ोटोज़ वोटोज़ लगी हुई थी, जितने भी किंग रहे यहाँ पे नेपाल में, तो सबकी ये लाइन से फ़ोटोज़ लगी हुई थी। और इवन जो वो स्कैंडल हुआ था कि मार दिया है किंग को, मैं तो बहुत छोटी थी उस टाइम पर, तो जिनका नाम आया भी था ना जैसे न्यूज़ में, तो ही इज़ द किंग, उनको किंग माना जाता है वहाँ पर अभी भी। और किसी को भी पूछेंगे आप तो वो यही बोलेंगे कि ऐसा नहीं हुआ था, वो चाइना ने कुछ ऐसा करवा दिया था, जैसा मुझे नेपाल के सिटीजन्स ने बताया कि चाइना ने के लोगों ने मरवा दिया था किंग को, भाई ने कुछ नहीं करा था। और ये वाला मैं बोल रही थी ऐसे ना पैलेस टाइप का, जो ब्रिटिश वाला ऐसा बिल्डिंग लग रहा था ना, तो इसके अंदर ये है, ये बहुत सुंदर लग रहा था। और यहाँ पे ये कुछ ऐसे पेंटिंग्स वेंटिंग्स मिल रही थी। ये इधर का नेपाल का बड़ा ही फेमस है काठमांडू का। और शायद मैं पहुंच गई हूँ, नहीं मैं अभी भी दरबार स्क्वायर में थी इस टाइम पे, वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो ध्यान नहीं रहता। तो ये टेम्पल्स वगैरह थे। और ये मैं एक रूफ टॉप कैफ़े में गई थी जिधर से पहाड़ पहाड़ दिख रहे थे, सनसेट हो रहा था। और यहाँ का मैंने खाना खाया, थकाली जो होती है थाली खाई है मैंने वहाँ पर। अभी मैं आई हूँ स्वयंभू टेम्पल, बुद्धिस्ट टेम्पल है ये। और मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ, मुझे अब नींद आ रही है। तो इसके बाद मैं सोच रही थी थमेल जाने का, बट आई थिंक आई गो टू दी होटल। फिर रात में मन हुआ तो थमेल चली जाऊँगी क्योंकि वो 24 घंटे खुला रहता है। और ये भी काफ़ी ऊंचा ऊंचा पहाड़ों पर है, थोड़ा सा प्लेजेंट भी है वेदर, इधर ठंड लग रही है। और ऊपर होने की वजह से ही ना ठंड थोड़ी सी है यहाँ पर, थोड़ी सी हल्की सी अच्छी वाली। फिर मैं ये स्वयंभू टेम्पल आ गई देखने के लिए। तो ये थोड़ा सा ऐसे पहाड़ पर था, सुंदर सा था। यहाँ पे भी लोग फ़ोटोज़ क्लिक करवाने के लिए आए थे। ये यहाँ पे विश का ऐसा पॉन्ड जैसा छोटा सा बना हुआ था। मंकीज़ बहुत सारे थे यहाँ पे, तो इसको मंकी टेम्पल भी बोलते हैं। आप जहाँ पर भी जाएंगे आपको बहुत सारे बंदर ही बंदर दिख जाएंगे। इधर हम स्वयंभू में है, इधर बहुत अच्छा है। इधर क्या और बोलो, क्या और अच्छा क्या है? बोलूं? बताओ। इधर अच्छा है, सब लोग आइए, इधर इंडिया से भी आइए, हम नेपाली है। तो ये बच्चे लोग मेरे से बात करने के लिए आए थे, मैंने इनकी रैगिंग कर दी क्योंकि मुझे लग रहा था छोटे छोटे ही थे, ऐसे अर्ली 20s के होंगे। तो मैंने बोला चलो काम पे लगो, फ़ोटो वोटो खींचो, वीडियो करो और अपना निकलो। तो थोड़ी मेरी उन्होंने वीडियो कर दी, आगे लगाई होगी मैंने, और कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर दिया। और टेम्पल बड़ा सुंदर था, यही फ़ोटोज़ के लिए आप एक बार आ सकते हो। और यहाँ पे वो बुद्धिज़्म वाली बेल्स है, अच्छा था बट भीड़ थी थोड़ी इधर। मैं अभी थमेल पहुँची हूँ और ये मुझे फुकेत की याद आ गई, वॉकिंग स्ट्रीट, बट खाली खाली है, बहुत सारी शॉप्स वगैरह सब बंद हो गई है। और कुछ रेस्टोरेंट्स खुले हैं और क्या क्लब्स वगैरह है, फिर कसिनो है। तो देखती हूँ, अभी तो मुझे कुछ ऐसा हैपनिंग सा लगा नहीं। तो मैं काफ़ी रात में गई थी, अराउंड 12 साढ़े 12 बजे, 12 बज रहे थे। तो मार्केट ऑलमोस्ट खाली हो ही गई थी, थोड़े बहुत लोग थे जो क्लबिंग के लिए जा रहे थे। थर्सडे नाइट थी तो फिर भी थे लोग। और मैं भी गई थी वहाँ पे, LOD गई थी मैं, तो वो ठीक था, अच्छा था, उसकी वाइब काफ़ी अच्छी थी। बाकी छोटे छोटे जो ऐसे बार क्लब मिलेंगे तो वो कुछ ऐसा नहीं था। खाने का मुझे आखिरकार नहीं ही मिला क्योंकि बंद हो जाता है सब 10 बजे। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आर क्लोज नाउ, जस्ट क्लब्स वगैरह कुछ खुले हुए हैं। तो मुझे तो कोई शौक़ है नहीं वहाँ जाने का, इतना वो भी अकेले तो मैं जाने नहीं वाली हूँ। तो होता तो मैं चली भी जाती। तो देखती हूँ कुछ खा पी के I'll go in a while। मैंने मोमोज़ खाए बट मुझे इसकी चटनी इतनी अच्छी नहीं लगी क्योंकि दिल्ली के लोगों को मुझे लगता है गंदी चटनी खाने की आदत हो गई है, केमिकल वाली। और वेदर ना अभी थोड़ा सा चिली हो रहा है, थोड़ी थोड़ी ठंड भी लग रही है, पर अच्छा है, इट्स वेरी प्लेजेंट। और मैं अभी मोमोज़ खा रही थी, तो वहाँ पे कोई भैया आया, उसने बोला उसका बर्थडे है, तो उसने बोला सिस्टर आई विल पे फॉर दिस। मैंने तो 1-2 बार बोला, फिर हैप्पी बर्थडे विश करा। मैं इसलिए रुक गई क्योंकि यहाँ पे स्पिट कर दिया था, तो थोड़ा मैं रुक गई। और हाँ, बोला सिस्टर मेरी तरफ से, और फिर बिल दे के चला गया।
तो ये LOD क्लब है एंड इट इज़ अ वेरी पॉपुलर क्लब वर्ल्ड वाइड। ये टॉप 50 में आता है और थर्सडे के दिन भी काफ़ी अच्छी वाइब थी। मैं 15 मिनट के लिए गई थी और अच्छा, अगर आपको क्लबिंग करना है तो आप जा सकते हो। तो आज तीसरा दिन है मेरा और मैं जा रही हूँ अभी चंद्रागिरी हिल्स। तो भैया ने मुझे बताया था रात में जो मेरे साथ गए थे ना, तो यही मुझे लेकर जा रहे हैं और वहाँ पे थोड़ी सी ठंड हो सकती है, पर मेरे पास कुछ फुल स्लीव था नहीं, तो मैंने एक लूज़ जीन्स पहन ली और टी शर्ट पहन लिया बिकॉज आई एम कैरिंग नथिंग विंटर्स का, स्वेटर या कुछ भी ऐसा है नहीं, शॉल भी लेके नहीं है। मुझे लगा ठंड होगी नहीं, पर वो थोड़ा ऊपर है तो इस वजह से थोड़ी ठंड हो सकती है। तो मैं चंद्रागिरी पहुंच गई हूँ। चंद्रागिरी हिल्स बोलते हैं इसे और टूरिस्ट अट्रैक्शन ही है। और ये टिकट मैंने ली है 1320 की नेपाली करेंसी और हर जगह का अलग अलग था। तो ये बोथ वे टिकट है। ठंड यहाँ तो नहीं लग रही है, ऊपर जाकर देखती हूँ। इधर कोई ठंड इतनी नहीं है। तो केबल कार से ऊपर लेकर गए थे, इसका टिकट होता है और मैं बहुत बोर हो गई थी। मेरे साथ लोग भी थे और भी लोग थे, मतलब आई डोंट नो देम, बहुत सारे जो इसमें बैठे हुए थे, जितने लोग फिट हो सकते हैं आराम से। तो बस पहाड़, खेत नहीं, हरी भरी हरियाली, पहाड़ हरियाली, पहाड़ हरियाली, पहाड़, बस यही था। और ऐसा हुआ एक मोमेंट पे कि मैं थक गई थी। ऐसा तो नहीं कि 30 के बाद घूम रही हूँ तो इसलिए मैं थक रही हूँ, पहले मैं ऐसी नहीं थी कि घूमने के लिए मुझे इतनी एक्साइटमेंट रहती थी और इतना कुछ मुझे काठमांडू में लगा भी नहीं। आई हैव हर्ड दैट देयर आर प्लेसेस जैसे गाँव वगैरह होते हैं, हिमाचल में भी हमने देखा है कितने गाँव होते हैं, उधर कितना पीसफुल लगता है। तो इधर भी वैसे ही ना गाँव आते हैं, अलग अलग जगह पर गाँव है, तो उधर शायद ज़्यादा बेटर लगता। बट काठमांडू में तो आई थिंक 2-3 डेज़ आर इनफ। तो केबल कार से अभी मैं ऊपर आ गई हूँ चंद्रागिरी हिल्स पे एंड इट इज़ 8268 फीट अबव सी लेवल। तो इतनी ऊंचाई पर है और ऊपर इतनी कोई ठंड नहीं है। इट इज़ लिटिल प्लेजेंट, थोड़ा सा ऐसे ठंडी सी हवा भी बहुत कम, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा है ना, गर्मी है, तो ऐसा लग रहा है 27 या 28 पे AC चल रहा है। बीच बीच में से कहीं कहीं से हवा आ जाती है और ऊपर क्या देखना है, क्या करना है पता नहीं, अभी जाकर देखती हूँ। फ़िलहाल तो मुझे बहुत नींद आ रही है क्योंकि रात में मैं लेट सोई थी, अराउंड 2:30 बज गए थे और फिर सुबह जल्दी भी उठना पड़ा, ब्रेकफास्ट भी करना था, रेडी भी होना था। तो राइट नाउ आई एम फीलिंग वेरी स्लीपी। मुँह सूजा हुआ क्या लग रहा है, लाइक अ पम्पकिन। अभी मैं ये पीछे जिप लाइन आपको दिख रही है, इधर से उधर गई, वीडियो क्लिप तो मैंने लगा दी होगी और मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, मुझे ना हाइट का ऐसे थोड़ा सा फियर है, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा है। मैं फर्स्ट फ्लोर से भी नीचे देखती हूँ ना तो मैं काँपने लगती हूँ, मुझे इतना डर लगता है। तो मुझे कहीं पर दिखती है ना कुछ ऐसी एक्टिविटी तो मैं ज़रूर करती हूँ कि जो भी ऐसे फियर्स है वो सब निकले। मैं थाईलैंड में भी थी तो मैंने कुछ एक्टिविटीज़ करी थी और अभी भी करी, थोड़ा डर लग रहा था, सर भारी भी हो गया मेरा करने के बाद, पर ठीक है, ठीक था। ऐसे कोई मज़ा नहीं, डरते ही जा रही थी मैं पूरे रास्ते पे, पर ठीक है, करने के बाद मुझे अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे ना एक ये टेम्पल भी है शिव जी का जो बहुत ही पीसफुल है, सुंदर है। आप अंदर नहीं जा सकते, बाहर से आप दर्शन कर सकते हैं। तो इधर मैं चली गई थी, मतलब बाहर से ही देखा, सो इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। मैं अभी ओशो तपोवन में आई हूँ। ये एक रिट्रीट योगा सेंटर है और मिनिमम स्टे यहाँ का 5 नाइट्स का है। तो मैं सोच रही थी कि एक दिन यहाँ पे रुकने का, वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। दिल्ली में भी है तो वहाँ पर ही मैं रुक लूँगी, अब क्या करूँगी, बिकॉज़ हियर आई कैन नॉट स्टे फॉर 5 डेज़। मुझे 1-2 दिन का भी होता फिर भी चल जाता, बट इतना लंबा नहीं रुक सकती। बट ऐसे ही अभी फिर यहाँ पर देख रही हूँ क्या क्या है इधर आश्रम में, और योगा भी होगा 3 बजे से, तो वहाँ भी जाकर देखती हूँ।
और ये ओशो तपोवन भी मैं गई, थोड़ा टहल कर मैं आ गई। ये कोट्स वोट्स पढ़े, थोड़ा देखा फूल पौधे, क्योंकि मुझे पेड़ पौधे देखना भी बहुत पसंद है। तो अंदर काफ़ी अच्छा लग रहा था ऐसे फ्लावर्स देख के, बटरफ्लाइज देख के, ट्रीज़ देख के। बट फिर मैंने रहने का यहाँ पर देखा, तो इनसे पूछा भी था मैंने कि रहने का क्या सीन है। तो आपको कम से कम 5 दिन यहाँ पर रुकना ही होता है। तो दिल्ली में भी ऐसे रिट्रीट सेंटर है, मैं वहाँ पर रुक सकती हूँ। वहाँ जाकर फिर मैं क्यों रुकूँ, क्योंकि मुझे वहाँ के रूम्स और बाथरूम्स इतने अच्छे नहीं लगे। मैं अभी बॉर्डर स्टॉपर पे दोबारा आ गई। ये होटल के पास में ही है और मैंने यहाँ से ये आइसक्रीम ट्राई करी। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मैंने पहले टेस्ट करे थे 3-4 फ्लेवर्स, मुझे लगा कुछ थोड़ा डिफरेंट होगा, जो मैंने नहीं खाया होगा ऐसा कभी, तो तभी खाऊंगी। तो ये मुझे ऐसा लगा कि मैंने ऐसा टेस्ट नहीं करा है, तो इसलिए मैंने ये ब्लूबेरी और चीज़ का फ्लेवर लिया है, क्रीम चीज़ एंड ब्लूबेरी। दिस इज़ वेरी नाइस। और मैंने मोमोज़ खाए, पता नहीं अभी तक मुझे ऐसे मोमोज़ नहीं मिले कि मतलब मज़ा आ जाए। दिल्ली में तो मोमोज़ ही मोमोज़ मिलते हैं। चटनी एक तो ये पीली पीली सी फीकी देते हैं, तो वो अच्छी भी नहीं लगती। और मोमोज़ जूसी है, पतली स्किन रहती है, पर मज़ा नहीं आ रहा। देखती हूँ कहीं और कभी खा के। मैंने इतनी कोई ख़ास शॉपिंग करी नहीं यहाँ से, बस ये कुछ पेंटिंग्स ली थी, और ये भी दिल्ली में मिल ही जाती है, पर मैंने फिर भी एक ले ली। सिंगिंग बोल लेने का मेरा मन था, अच्छी सिंगिंग बोल्स मिल रही थी जो जैसे फुल मून पे बनाई गई है, बट मेरा बैगेज बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता, उसको मैं लेकर नहीं आ पाती। आज मैं फिर से थमेल आ गई हूँ एंड इट इज़ मोर वाइब्रेंट टुडे, क्योंकि कल काफ़ी लेट हो गया था और अभी टाइम हो रहा है 7:30-8 हो रहे हैं। तो सारी शॉप्स वगैरह खुली हुई है, पूरी मार्केट खुली है कपड़ों की और हैंडीक्राफ्ट्स की, बहुत सारी चीज़ों की। ज़्यादातर तो मुझे ऐसे ही दिख रहा है, शॉल्स दिख रहे हैं, पश्मीना और पेंटिंग्स जो है वो सब मिल रही है यहाँ पे। तो डिनर मैं इधर ही कर लूँगी और कुछ दिखा खरीदने लायक, क्योंकि जो भी चीज़ें मैं देख रही हूँ ना वो सब मिल जाता है हमारे यहाँ, तो मुझे इतना फिर लाद के ले जाना नहीं है। तो देखती हूँ कुछ मिला अलग तो मैं ले लूँगी। और तमेल मार्केट से ना मैंने बहुत सारी डिफरेंट टीज़ ली, जो हर्बल टीज़ होती है, ग्रीन टी, रोज़ टी, कैमोमाइल, हिमालयन टी, उस पर ये सब लिखा हुआ था। और पश्मीना शॉल्स बहुत मिल रही थी, शॉल ख़रीदी, कुछ हिमालयन रॉक लिया, ऐसी रैंडम चीज़ें ले ली। ज़्यादा इतना कुछ खास शॉपिंग करी नहीं, जो दिल्ली में मिल रहा था वो सब मैंने छोड़ दिया। मुझे कुछ ऐसा स्पेशल लग रहा था वही मैंने लिया। फिर मैं फिर से निकल गई थी मोमोज़ की खोज के लिए, और ये मोमो हट करके कुछ था, मैंने वहाँ मोमोज़ खाए, वो फिर भी थोड़े ठीक थे। फिर ये एक और मैं रेस्टोरेंट में गई, तो ये अच्छा था, इधर का खाना अच्छा था, वाइब वॉज ऑल्सो गुड। तो ये बाहर से ना ऐसे ही ओपन व्यू था, खिड़की विड़की नहीं थी, और ये थाली खाई मैंने, तो ये पिछली वाली से ज़्यादा बेटर थी। डर नाम की ना एक चीज़ होती है जो मेरे अंदर से जा चुकी है, तभी मैं ये खाली मॉल में आ गई हूँ। यहाँ पे एक कैसीनो है जो कि मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ। सारी शॉप्स वगैरह तो इधर बंद हो गई है, कैसीनो शायद खुला होगा। एक रेस्टोरेंट खुला है पीछे, मतलब इधर है, और कैसीनो मुझे नहीं दिख रहा, इधर ही कहीं है, होना चाहिए। देखती हूँ, ज़्यादा तो नहीं खेलूँगी, ऐसे थोड़ा सा टाइम पास। लास्ट है ना अभी काठमांडू में, तो थोड़ा बहुत। ये वाला कसिनो ना मेरे होटल में ही था, मैंने पहले ही क्लिप लगा दी, और लास्ट डे पे मैंने थोड़ा बहुत पैसे जीत भी लिए थे, मतलब जितना पैसा लगा उसके डबल करके ही आई हूँ। तो आज जो मैंने थाली खाई ना, थकाली नेपाली थाली, डैट वाज रियली गुड। मोमोज़ भी मुझे अभी की जो चटनी थी वो ज़्यादा अच्छी लगी। और ये पैसे पड़े हुए, बस एक लास्ट गेम खेलने के लिए जा रही हूँ। वहाँ पे मैंने खेला नहीं बिकॉज इट वॉज टू क्राउडेड, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, तो मुझे लगा कि कहीं लेट वेट ना हो जाए तो आ जाती हूँ। होटल में ही रहूँगी तो थोड़ा सेफ भी रहेगा। और कल सुबह दोपहर की है, 1 बजे की फ़्लाइट है मेरी जनकपुर की, तो जनकपुर का व्लॉग अब दूसरे पार्ट में करूँगी, ठीक है। इसको यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी ना, तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ कर देना, ठीक है। कुछ पूछना चाहते होंगे तो वो भी कमेंट करके पूछ लेना। बाय बाय।